डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, या और अच्छे से बोलें तो इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन को रट्टा मार लेना, कभी भी कोई भी डेटाबेस पूछे तो यही डेफिनेशन आपको बोलना है सामने वाले को। जब आप सूचना को परस्पर संबंधित कर देते हैं, उसका जो कलेक्शन होता है उसको अपन डेटाबेस बोलते हैं। क्योंकि आपके फाइल में, ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ, आपके फाइल है तो वो स्पेसिफिक किसी न किसी एक काम की फ़ाइल होगी। जैसे अगर आप घर पे मोबाइल से रिलेटेड कोई फ़ाइल बनाते हो तो उसमें मोबाइल का बिल रखोगे, और मोबाइल को अगर रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज से संबंधित जानकारी रखोगे, आपके कॉन्टैक्ट्स रखोगे। अगर आप फिज़िकली किसी फ़ाइल को मेंटेन कर रहे हो तो एक फ़ाइल में, मान लो उस फाइल का नाम है मोबाइल फ़ाइल, तो इस फाइल में अपने को इसी प्रकार के डेटाबेस मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप राशन वगैरह ख़रीदते हो, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के लिख रहा हूँ राशन, तो राशन में आपको क्या क्या मिलेगा भाई, राइस कितना किलो आया, खाने वाला ऑयल, एडिबल ऑयल कितना आया, वगैरह वगैरह। ओनियन आपको कितना लगता है महीने में, शुगर कितना लगता है, तो फिर सॉल्ट कितना लगता है। इस तरीके की चीज़ें आपकी राशन वाली फाइल में मिल जाएंगी। समझ में आती बात है ना? यस सर। तो क्या चीज़ें नहीं होंगी वो भी लिखना ज़रूरी है समझाने के लिए। जैसे इसमें मैं अचानक से क्या लिख दूँ, डब्बा। नाउ डब्बा जो है वो अपना खाने पीने से संबंधित चीज़ तो नहीं है ना। डब्बा में अपन भले राशन रखते हैं, लेकिन डब्बा कई चीज़ का हो सकता है, बॉक्स जो है कई चीज़ों का हो सकता है, तो इसमें अपन बॉक्स तो नहीं लिखेंगे। किस चीज़ का बॉक्स, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कीबोर्ड लिख दूँ तो आप लोगों को लगेगा कि सर थोड़ा सा मजाक ज़्यादा करते हैं, तो हाँ ज़रूरी है मजाक करना, क्योंकि कीबोर्ड भी आप इसमें नहीं लिखोगे राशन की फ़ाइल में, ना इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलेगी। सिमिलरली ये राशन की फ़ाइल थी, अगर अपन ऊपर जाएँ मोबाइल का फाइल में, तो यहाँ पर भी कभी भी, जैसे ग्राम होता है, ग्राम मतलब दाल को बोलते हैं, तो दाल भी अपन इसमें अचानक से नहीं लिख देंगे, है ना। और क्या नहीं आएगा इसमें, अचानक से कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी, जैसे मेरे को क्या चाहिए, सीसीटीवी केबल, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके इस डेटाबेस के साथ में। तो कभी भी डेटाबेस की परिभाषा जब अपन पढ़ते हैं तो उससे यही समझ में आता है कि डेटाबेस किसको बोलते हैं, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड इस वर्ड को ऐसे समझिए कि इन तीनों का कनेक्शन जो है किसके साथ में है, एक दूसरे के साथ में है, पहली चीज़। और सबका कनेक्शन किसके साथ में है, मोबाइल फाइल के साथ में है। मतलब मोबाइल फाइल के अंदर में मोबाइल बिल मिलेगा, रिचार्ज मिलेगा और कॉन्टैक्ट मिलेगा। मोबाइल के बिल का संबंध जो है रिचार्ज के साथ होगा, कॉन्टैक्ट के साथ होगा, वगैरह वगैरह। वैसी राइस, ऑयल, ओनियन, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, खाने की चीज़ें हैं। तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे की लाइन में कि डेटाबेस जो है इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको अपन RDBMS के नाम से जानते हैं। ये भी आप लोग अभी सेकेंड ईयर में पढ़ना चालू करेंगे। RDBMS के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे ओरेकल SQL है, MS एक्सेस है, और माइक्रोसॉफ्ट का SQL है, माइक्रोसॉफ्ट MS SQL इसको बोला जाता है। तो और एक और ओपन सोर्स भी है MySQL नाम से। तो हम लोग अभी इसमें से कोई सा भी सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, जस्ट मैं आप लोगों को नाम बता रहा हूँ। तो डेटाबेस का काम होता है सूचना को संग्रहित करके रखना। ओके, ये डेटाबेस पहले, मतलब कुछ साल पहले तक केवल एक प्रकार के होते थे, RDBMS प्रकार के। लेकिन जब डेटाबेस का भी बड़ा वाला रूप आया तो उसे कहा गया क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, और बड़ा वाला डेटाबेस होता है। और या इसको क्लाउड स्टोरेज लिखने की जगह अपन बोलते हैं बिग डेटा। बिग डेटा का नाम ही इसका नाम है, क्या है, बिग डेटा। तो ये बिग डेटा जो है ये डेटाबेस का भी बड़ा वाला रूप है, बिग डेटा। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगी जो आप लोगों को एक लाइन में लिखी हुई दिख जाएंगे, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने एक लेक्चर दिया आप लोगों को, अब इसको पढ़ के समझा रहा हूँ। डेटाबेस कैन बी आइदर लोकल और इन द क्लाउड एंड स्टोर्स द डेटा जनरेटेड बाय द IoT डिवाइस। आपके जितने प्रकार के भी IoT के डिवाइसेस हैं उससे जनरेट होने वाले प्रत्येक डेटा कहाँ स्टोर होंगे, या तो लोकल आपके कंप्यूटर पे स्टोर होंगे या तो क्लाउड में स्टोर होंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। सेकेंड पॉइंट है आपका वेब सर्विस। अब वेब सर्विस क्या होती है? वेब सर्विस सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द IoT डिवाइस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कौन सी वाली वेब सर्विस आप ले रहे हो। जैसे अभी हम लोग कौन से वाली वेब सर्विस ले रहे हैं कमल, गूगल मीट के थ्रू। ये कौन सी वाली सर्विस है बताना तो।
ये जो अपन मीटिंग कर रहे हैं किस प्रकार की सर्विस है? नेटवर्किंग। गलत जवाब, चंचल बता दो। वर्चुअल। वर्चुअल आगे? नहीं पता सर, वर्चुअल। वर्चुअल मीटिंग बोल देती तो मज़ा आ जाता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसको आप लोग पढ़े हो ना फर्स्ट ईयर में, ये उसी का एग्जाम्पल है। इंटरनेट के द्वारा मेरे पास में कौन सी डिवाइस है? लैपटॉप है। आप लोग के पास में कौन सी डिवाइस है? फ़ोन है, मोबाइल है। हर किसी के पास अलग अलग मोबाइल है और हम लोग वर्चुअल मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग का ही पार्ट है। जैसे कमल ने बोला कि नेटवर्क है, हाँ ठीक है भाई, नेटवर्क के बिना तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक बात से की जाए तो कौन सी वेब सर्विस है ये? हम लोग एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। वेब सर्विसेज सर्व एज अ लिंक बिटवीन द IoT डिवाइसेस। तो हम लोगों के बीच में क्या चीज़ है? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मतलब बिटवीन द IoT डिवाइस, एप्लीकेशन, डेटाबेस एंड एनालिसिस कंपोनेंट्स, ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। वेब सर्विस कैन बी आइदर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग HTTP एंड रेस्ट प्रिंसिपल। रेस्ट सर्विस, ये रेस्ट प्रिंसिपल जो है ये क्या होता है अपन आगे देखेंगे। यूजिंग वेब सॉकेट प्रोटोकॉल सर्विसेज। यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए बस इतना है कि HTTP आप लोगों को पता है, कैसे पता है बता देता हूँ। देखो, जब भी आप लोग यहाँ पे कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हो, जैसे कि prsu.ac.in, यहाँ पे हमारे पास में एक स्टूडेंट और भी है जो कहाँ से है? बस्तर विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पे अपन को क्या टाइप करना पड़ेगा? बस्तर यूनिवर्सिटी भी टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पे अपन ने PRSU टाइप किया। इस एड्रेस के स्टार्टिंग में देखो क्या लिखे रहता है, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसको कॉपी करूँगा मैं और नोटपैड में ले जाके पेस्ट करूँगा तो देखो क्या पेस्ट होता है। यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों में? कैसे रिधिमा? रिधिमा आंसर प्लीज। यस सर। क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? prsu.ac.in और यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है? HTTP दिख रहा है। तो HTTP का इस्तेमाल अपन क्यों करते हैं? क्या समझ में आया था अपने को पहले? जब अपन किसी वेबसाइट के डेटा को देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। एस का मतलब होता है सिक्योर्ड। ठीक है, तो HTTP का मतलब होता है जब भी हम लोग वेबसाइट पे डायरेक्टली कोई काम करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं HTTP वाला काम करना। और जब आप रेस्ट प्रिंसिपल पे काम करते हो का मतलब ये है कि जैसे अभी हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें वेब सॉकेट प्रोटोकॉल होता होगा कुछ, आप इसको भी ऐसे ही समझ लो। वेब सॉकेट प्रोटोकॉल का जब इस्तेमाल करेंगे अपन तो कोई ना कोई सर्विस लेते हैं। जैसे कि फ़ोन पे करना, उसमें तो कोई आप वेबसाइट पे नहीं जाते ना, जाते हो क्या? आप एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो जिसके द्वारा डायरेक्टली आपका पेमेंट हो जाता है। वैसे ही जब आप आधार का फिंगरप्रिंट से पेमेंट निकालते हो तो भी आप कोई वेबसाइट पे नहीं जाते, आप सीधा फिंगरप्रिंट पे अपना फिंगर दबाते हो, सामने वाला बैंक अकाउंट से कनेक्ट करके आपको पेमेंट कर देता है। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं ये सारी चीज़ें होती है वेब सॉकेट प्रोटोकॉल के नाम से। इसके बारे में और जानकारी अपने को मिलेगी आगे। तो ये था इसका दूसरा मतलब, जो भी लेवल्स अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा है। फिर आता है आपका एनालिसिस कंपोनेंट। एनालिसिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द IoT डेटा and generate results in a form which are easy for the user to understand। तो ये जो एनालिसिस कंपोनेंट होता है ये क्या करता है? ये IoT से जनरेट हुए जितने भी रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली चीज़ मतलब विश्लेषण करने का काम जितना भी है ये एनालिसिस कंपोनेंट करेगा, ताकि जो हम यूज़र हैं हम उसको समझ सकें। तो ये इसका किसका काम है? एनालिसिस कंपोनेंट का। अंत में आता है एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज़ एप्लीकेशन? IoT applications provide an interface that the users can use to control and monitor various aspects of the IoT system। ये हम लोग जो अभी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं IoT में, जैसे आप फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हो, एक प्रकार का एप्लीकेशन है। तो ये इसको मॉनिटरिंग करने का काम जो है वो एप्लीकेशन लेवल करने वाला है। ठीक है, अब आते हैं लेवल्स पे एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर।
यूज़र इंटरेक्ट कहाँ से करेगा? सबसे ऊपर से, जिसको अपन बोलेंगे एप्लीकेशन, और सबसे नीचे होता है फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर में ही आपके नेटवर्किंग के सारे हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है। ये हार्डवेयर जो है ये ऐसा नहीं है कि बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट है एक समझने का नेटवर्क को, कि कौन से लेयर में कौन सी चीज़ होगी। अब जैसे मैं बोलूँ नेटवर्क लेयर, जो TCP IP लेयर अपन पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, आप लोगों ने OSI मॉडल का नाम सुना होगा, या नहीं भी सुना है तो अभी पहली बार सुन लो आप, कि नेटवर्किंग लेयर में क्या होता है, जैसे राउटर है, गेटवे है, ब्रिज है। अब गेटवे तो किसी भी लेयर में आ सकता है, गेटवे ने खुद बोला है ना, लेकिन जैसे ब्रिज है, राउटर है, मॉडेम है, ये कौन से लेयर में आएगा? आपका नेटवर्क लेयर में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन नेटवर्किंग को समझते हैं धीरे धीरे। अभी तो खैर शुरुआत है, आगे बढ़ते हैं। ओके तो IoT का लेवल 1 में क्या क्या काम होता है आपको बस इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा इस पे दिमाग मत लगाना। पहले आपको चारों लेवल दिखा देता हूँ, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, 6 लेवल हैं टोटल इसके, ठीक है। तो लेवल 1 में क्या होगा इसको अपन देखते हैं। क्या ये डायग्राम अलग अलग है? नहीं, सभी डायग्राम जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको हर जगह डेटाबेस दिखाई दे रहा है, हर जगह वही सारी चीज़ें हैं, तो इसको अच्छे से समझिए आप, ठीक है। इसका एक एक टॉपिक जो है एक एक क्लास ले रहा है, तो थोड़ा सा समझ के पढ़िएगा इसको, क्योंकि जब रिवाइज़ करेंगे अपनी किताब से तो ये थोड़ा सा हाई लेवल है, आपकी किताब में थोड़ा सा आपके समझने लायक भाषा में लिखा होगा वो चीज़। तो आपको जो समझ में आता है आप उसको बताइए, फिर कल की क्लास में फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए बैठा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। तो सबसे पहला लेवल है IoT लेवल 1। IoT system has a single node device that performs sensing and actuation, stores data, performs analysis and hosts the application। तो जब हम लोग IoT के बारे में पढ़ते हैं कि IoT क्या है, तो अपने को यही तो बताया जाता है कि IoT के जितने भी डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं? सेंसिंग का काम करते हैं, एक्चुएट करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और एप्लीकेशन की होस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखोगे कि ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे रेस्ट वेब सॉकेट सर्विसेज हैं जो डेटाबेस से डेटा को उठाने का काम करेगा, ठीक है। और सेंसर्स जो है यहाँ पे लगे हुए हैं जो सेंस करने का काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है इधर क्लाउड में चल सकता है या तो लोकल में चल सकता है, मतलब इसी चीज़ को आप इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। ये पहला पॉइंट हो गया लेवल 1 का। दूसरा पॉइंट बोलता है कि लेवल 1 IoT सिस्टम्स आर सूटेबल फॉर मॉडलिंग लो कॉस्ट एंड लो कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशंस वेयर द डेटा इन्वॉल्व इज़ नॉट बिग एंड द एनालिसिस रिक्वायरमेंट आर नॉट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। लेवल 1 जो IoT सिस्टम्स होता है उसका इस्तेमाल हम लोग ऐसी जगह कर सकते हैं जहाँ पे अपने को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें ना हो, मतलब कठिन चीज़ें, जटिल चीज़ें ना हो, और अपना डेटा जो है वो बिग नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे लोकल डेटाबेस पे जब काम करना होता है तो अपन लेवल 1 IoT सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में ये बात? मतलब ये लोकल में ही रहेगा, क्लाउड में नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था ना कि इसको इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, बट नो, इसको अपन कहाँ रखेंगे? केवल लोकल साइट पे रखेंगे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से, समझ में आई बात? सर एक बार और बताना। ये बहुत अच्छे से समझा के बताया है। विद द अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व वन कुड कैटेगराइज IoT एज IoT लेवल 1 2 3 4 5 6। आप IoT के लेवल को 6 अलग अलग भाग में विभाजित कर सकते हो। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं लेवल 1। व्हाट कैन बी दिस? इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को बाद में देखना, पहले इसको सुन लो, समझ लो। इसमें ना ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक सेंसर होगा और या तो फिर डिवाइस होगी जो सेंस कर सके, या तो टेम्परेचर सेंसर हो सकता है या तो प्रेशर सेंसर हो सकता है। टेम्परेचर सेंसर उसको बोलते हैं जो टेम्परेचर को सेंस करता है। प्रेशर सेंसर उसको बोलते हैं जैसे कि जो प्रेशर को, मतलब दबाव को, जैसे वेट मशीन होती है ना, उस तरीके के सेंसर को सेंस करता है। समझ गए सब लोग? दूसरा पॉइंट बोलता है द डेटा टू बी स्टोर्ड इन लोकली। इसमें डाटा जो है लोकल में ही स्टोर होगा। तीसरा पॉइंट बोलता है डेटा एनालिसिस टू बी डन। इसमें डेटा का एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा। चौथा पॉइंट बोलता है मॉनिटरिंग कंट्रोल कैन बी डन थ्रू एन एप्लीकेशन। या तो आप APK मतलब एंड्रॉयड पैकेज के थ्रू करोगे, या तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको क्या करोगे? मॉनिटर कर सकोगे। अब यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल दिया डायग्राम में कि अगर मोबाइल के थ्रू आप AC को चला रहे हो, ये मेरा मोबाइल है और ये मेरे घर का AC है, ठीक है। ये AC डेफिनेटली किसके साथ कनेक्टेड होगा? टेम्परेचर कनेक्शन,
ठीक है, टेम्परेचर सेंसर इसमें लगे रहेगा। और यहाँ पे डेटा कनेक्शन एनालिसिस के लिए कुछ ना कुछ तो लगा होगा जो क्लाउड सिस्टम से कनेक्टेड हो। अमिताभ बच्चन एक एसी का ऐड करते हुए देखे, आप देखे थे ना, घर पे एसी चल रहा है, बंद करना है क्या वाला, देखे थे क्या आप? एक ऐड ऐसा वाला आया था टीवी में। यस सर। सो वही चीज़ तो है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेवल 1 है ये IoT का, समझ गए? अब सेकेंड लेवल में क्या होगा, हियर द डेटा इज़ डेफिनेटली वॉल्यूमिनियस। वॉल्यूमिनियस का मतलब होता है यहाँ पे डेटा जो है वो घनत्व में ज़्यादा होगा। मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेंसिंग डन बाय सेंसर इज़ फास्टर। यहाँ पे जो सेंसिंग होगी वो पहले से ज़्यादा फास्ट होगी। हियर क्लाउड स्टोरेज इज़ प्रिफर्ड एज डेटा इज़ ह्यूज। अब यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का अपन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि डाटा जो है ह्यूज मतलब होता है बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा, एकदम ही ज़्यादा बड़ा। चौथा पॉइंट बोल रहा है एनालिसिस डन लोकली। एनालिसिस का जो काम है वो लोकल होगा। क्लाउड मीन फॉर स्टोरेज अलोन, और क्लाउड का जो काम होगा वो खाली डेटा को स्टोर करने के लिए होगा। बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस द कंट्रोल एक्शन कैन बी ट्रिगर्ड थ्रू द वेब ऐप और मोबाइल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो भी एक्शन को ट्रिगर किया जाएगा, ट्रिगर करने का मतलब जब आप किसी चीज़, कोई भी एक्शन को जब आप लेते हो, ट्रिगर करते हो, तब ये वेब एप्लीकेशन के द्वारा होगा या मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा होगा। आखिरी पॉइंट बोलता है सम एग्जांपल्स कुड बी एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस, रूम फ्रेशनिंग सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ओडोर, जैसे कि ओडोर एक्सेट्रा, है ना। तो अब यहाँ पे सारा चीज़ सेम है पिछले वाले से, है ना, एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज जो है वो जुड़ जाएगा बीच में। इसमें क्या था, डेटा कलेक्शन जो है वो मोबाइल पे हो रहा था डायरेक्टली लोकल डिवाइस पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लाउड स्टोरेज से अपन मोबाइल पे ले रहे हैं। आया समझ में अब? यस सर। अब एक सवाल, क्योंकि मे बी लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इंटरनेट का इस्तेमाल इसमें होगा या नहीं होगा लेवल 1 में? होगा। कमल बता, होगा कि नहीं होगा? देखो आप एक एसी खरीद तो नहीं सकते फ़िलहाल इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट अगर एसी का जो टेम्परेचर होता है, MI का फ़ोन कोई इस्तेमाल किया है क्या? आई थिंक रिधिमा के पास है MI का फ़ोन। MI के फ़ोन में इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं जिसके द्वारा आप कोई भी मोबाइल का एप्लीकेशन डालो और आप एसी को क्या कर सकते हो, चालू बंद कर सकते हो। मैं कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ ना तो इस तरीके की हरकत कर देता हूँ। आई मीन मेरे को अगर डाइकिन का एसी है, सैमसंग का एसी है या किसी का भी एसी है, उसको चालू बंद अपन कर सकते हैं। टाटा स्काई का रिमोट अगर गुम हो जाए तो मैं अपने मोबाइल से चला सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मेरे पास तो एक एप्लीकेशन डला हुआ है ना, तो मैं अपने एप्लीकेशन से डेटा को कलेक्ट करूँगा और जो भी रिमोट है उसके थ्रू क्या कर सकता हूँ, उसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो इंटरनेट की ज़रूरत कहाँ पड़ी मेरे को, कोई बताएगा जल्दी से? नहीं पड़ी ना? हैं जी? सर बस एप्लीकेशन के थ्रू कंट्रोल हो जाएगा उसका लिखा टेम्परेचर। तो है मॉनिटरिंग कंट्रोल कैन बी डन थ्रू एन एप्लीकेशन, APK और वेब एप्लीकेशन। सर लेकिन चाहो तो एयर कर सकते कंडीशनर से हो। मोबाइल में तो डेटा कलेक्शन होगा तो उसके लिए तो इंटरनेट लगेगा ना। नहीं लगेगा। देखो क्या है, डेटा कलेक्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, जब अपन क्या करते हैं, आपके पास अगर टीवी भी है आप उस पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जो इसमें सेंसर्स की बात कर रहा है ना, इस सेंसर का काम, वो सेंसर का नाम नहीं ले रहा है कि इंफ्रारेड सेंसर है कि ब्लूटूथ सेंसर है कि वाईफाई सेंसर है। सेंसर माने सेंसर। अब मैं मोबाइल से ही अगर क्या कर सकूं, किसी चीज़ को ऑपरेट कर सकूं और इंटरनेट की ज़रूरत ना पड़े, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लेवल 1 बोल रहे हैं, क्योंकि अपन इसको लोकल कर रहे हैं ना, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ रही है, फिर भी IoT डिवाइस है। अब आया समझ में? नहीं यस सर। कि अभी भी रिमोट भी तो एग्जांपल होगा। रिमोट इटसेल्फ एग्जाम्पल होगा, बट रिमोट को अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल दो, वही काम तो अपन कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात बोला तू। उस रिमोट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन IoT डिवाइस का मतलब होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ही होता है कि जो एप्लीकेशन आपका कोई एक पर्टिकुलर चिप कर रहा था, उस चिप का सॉफ्टवेयर बना के अपन अपने मोबाइल पे डाल दिए, तो इसी से तो अपना काम होना चालू हो गया ना। तो रिमोट का ज़रूरत ही नहीं है। रिमोट अपना किस पे आ गया, फ़ोन पे आ गया। हैं जी, समझ गए जी? यस सर। जो सर्विस हमारे पास में ऑलरेडी है, उस सर्विस के लिए अगर इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है तो लोकल उस चीज़ को किया जा सकता है। उसी चीज़ को तो अपन लोकल बोलेंगे ना।
लेवल 2 में क्या होगा कि यहाँ पे अपने पास में जो स्टोरेज है वो इसलिए क्लाउड में स्टोर होगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। ओके, तो जो लेवल 2 होगा, लेवल 1 से कैसे डिफरेंस होगा कि इसमें सीधा सीधा क्लाउड आ जाएगा, क्योंकि डेटा जो है बड़ा हो जाएगा, डेटाबेस जो है बड़ा हो जाएगा इसमें। तो एनालिसिस जो है वो तो लोकल ही होगा, लेकिन जो डेटा स्टोरेज होगा वो कहाँ होगा? क्लाउड में होगा। आया समझ में? यस सर। अब आते हैं लेवल 2 के बाद में लेवल 3 पे। लेवल 3 में क्या डिफरेंस है डायग्रामेटिक पहले वो देख लेते हैं, है ना। ये लेवल 2 है और ये लेवल आपका 3 यहाँ से चालू हो गया। क्लाउड में आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्लाउड लिखा था लेवल 2 में, यहाँ पे क्लाउड डेटा एनालिसिस डन हियर। यहाँ पे डेटा एनालिसिस भी किस पे होगा? क्लाउड में ही होगा। समझ में आ गया डिफरेंस? यस सर। ठीक है, ये लेक्चर जो है